आज हम बात कर रहे हैं एकेडमिक सेशन के उन एग्ज़ाम पर जहाँ स्टूडेंट गलती कर देते हैं और उनका मार्क्स कहीं न कहीं कम आ जाता है। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। तो आज उसी का एक पार्ट 2 हम बनाने हैं और यानी कि एकेडमिक सेशन में प्लस 2 हो या ग्रेजुएशन हो, तमाम इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, पर ग्रेजुएशन में अगर अच्छा मार्क्स स्टूडेंट लाते हैं तो आगे चलकर उनके करियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ग्रेजुएशन में हम उन तमाम चीज़ों पर फोकस करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो है कोई तरह ऐसी बड़ी गलती ना करें जिससे उनका मार्क्स कम आए, क्योंकि हम खुद एजुकेटर हैं और हमारा जो है एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि उन तमाम स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में हैं तो वो ऐसी गलती ना करें जिससे उन्हें ग्रेजुएशन में मार्क्स कम आए। तो चलिए आज इस वीडियो को हम एक आगे तक हम इसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है कि इन इस तरह के वीडियो जो हम नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो लाते हैं तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। तो हम जो है सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई बड़ी गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उनका जो है एकेडमिक सेशन ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स नहीं आवे और उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आवे। तो इसके लिए हम इसे 2 भागों में बाँटते हैं। पहला जो है तैयारी के दौरान और दूसरा जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जी हाँ, तो तैयारी के दौरान मैंने बताया पहले कि सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान देना है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक, उन तमाम टॉपिक को अच्छी तरह से उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से उन तमाम टॉपिक के का जो है स्पेशली जो है आप जो है उसका नोट्स बना लें और उन नोट्स बनाने के बाद वो तमाम जो है सिलेबस को अच्छी तरह से कवरेज करें, पढ़ें, ताकि जो है एग्ज़ामिनेशन में अगर सिलेबस के अंदर से जो भी क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से, तो वो आपको छूटे नहीं। दूसरी चीज़ जो है सबसे जो बड़ी गलती आजकल ग्रेजुएशन में स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि वो गेस पेपर या गाइड से ही तैयारी करते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। अग याद रखिए, कोई भी गेस पेपर हो या गाइड हो, वो आपको पास ज़रूर करा देंगे, लेकिन अच्छा मार्क्स आपको नहीं ला सकते हैं। आप जो है कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, आप टॉपर्स नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स लाना है तो आप जो है गाइड या गेस पेपर इनसे तैयारी ना करके किसी फेमस पब्लिकेशन की बुक से ही आप तैयारी करें, उसी के कंटेंट को पढ़ें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दरअसल होता ये है कि गेस पेपर या गाइड वो तो एग्ज़ाम में पास ज़रूर करा देंगे, उससे आपको आसानी हेल्प होती है, लेकिन उनके कंटेंट जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और कई स्टूडेंट जो है लाखों स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देते हैं तो कई स्टूडेंट गेस पेपर से ही तैयारी करते हैं, तो सेम चीज़ होता है और कंटेंट भी अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, जिससे उनका मार्क्स कम आता है। इसलिए याद रखिए कि आपको जब भी तैयारी करना है तो जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होना चाह रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो आपका ऑनर्स में मेन पेपर है, तो उस पेपर को या फिर आपका जो सब्सिडियरी पेपर है जो, तो उसके लिए जो है किसी फेमस पब्लिकेशन और राइटर्स की आप बुक ले लें और उसी बुक को आप पढ़ें, उनका कंटेंट इम्पोर्टेंस है उससे आप पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। आपको करना ये है कि बुक को पढ़ें, उनके जो छोटे-छोटे पॉइंट है स्पेशली उन तमाम पॉइंट को बुक को पढ़ने के अलावा उसका जो है आप नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के दौरान जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उसे आपको रिवीज़न करने में आसानी होगी। तो याद रखिए कि आप जो ये बड़ी जो गलती कर देते हैं कि गेस पेपर या गाइड से ही सिर्फ तैयारी करते हैं और बुक का सहारा नहीं लेते हैं, तो इससे आपका एग्ज़ाम में तो आप पास हो जाएँगे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। इसलिए गाइड या गेस पेपर आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा तौर पर, लेकिन तैयारी का जो मेन फ़ोकस है वो स्पेशली बुक से होनी चाहिए और स्पेशली बुक के लिए आपको नोट्स बना लेनी चाहिए 6 महीना पहले ही, और उस नोट्स से ही आप जो है रिवीज़न करने में आपको हेल्प होगी। दूसरी चीज़ अब हम
बात कर रहे हैं, इस पर हमने पहले भी चर्चा कर चुकी हैं। कई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट गलती करते हैं, जिससे कहीं न कहीं उनका मार्क्स कम आता है, तो हमने पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं। ये पार्ट 2 है और इसमें जो है कुछ और चीज़ों को मैंने ऐड किया है, ताकि इन तमाम चीज़ों को स्टूडेंट ध्यान में रखें और अच्छे से तैयारी करें, तो आपका परफॉर्मेंस ज़रूर बढ़िया होगा। तो अब जो है दूसरी चीज़ है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जी हाँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप बैठें, तो आप अपने साथ जो है जो भी अगर माँगा जाता है, एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पेन हो, ये सब तमाम जो ज़रूरी चीज़ है वो लेकर तो आप जाएँ। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप शांत रहें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने तैयारी की है, उसी एक्सपीरियंस के बेस पर पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने लैंग्वेज में लिखें। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जो है जो भी बुक है ये उसके लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो इससे भी मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। आप जो भी उस टॉपिक पर जानते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी समझ से, आप अपने अंदाज़ से उसे लिखेंगे, यकीन मानिए कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आएगा और अच्छा परफ़ॉर्मेंस आप करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद एक अच्छे एजुकेटर हूँ और एकेडमिक सेशन के दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस को उन तमाम स्टूडेंट के पास मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप जो है अपनी लाइफ़ में, करियर में जो है इन तमाम चीज़ों पर आप ध्यान दें और ऐसी गलती नहीं करें, जो अच्छी तैयारी होने के बावजूद जो है इन छोटी-छोटी चीज़, हालाँकि ये तो बहुत छोटी-छोटी बात लगती है, लेकिन इसके पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और गलतियाँ कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि अच्छी तैयारी होने के बावजूद हमारा परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, मार्क्स कम आते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आपको मिले, तो शांत होकर पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। होता ये है कि स्टूडेंट कभी-कभी गलती में या जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा कर देते हैं और क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आस्किंग मतलब डिमांड क्या है, क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं देते हैं और इस वजह से भी उनका मार्क्स कम आ जाता है। तो सबसे जो गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप समझिए और क्वेश्चन को उसी समझने के बेस पर पढ़िए, क्योंकि कई बार टर्म जो होते हैं क्वेश्चन में जो रहते हैं वो लगते हैं कि एक ही हैं, लेकिन अलग-अलग हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है एनालिसिस करना, शॉर्ट नोट्स लिखें जिसको आप टिप्पणी कहते हैं, या फिर विश्लेषण करना, तो एनालिसिस, विश्लेषण, टिप्पणी कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा आंसर राइटिंग की स्किल्स जो है अलग होती है और उसमें जो है आप जो है अगर सही से टर्म को नहीं पढ़ते हैं, सही से क्या पूछ रहा है वो नहीं ध्यान देते हैं, तो आप आंसर जो है वो सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। एक जब कॉपी को टीचर्स लोग, प्रोफ़ेसर लोग जाँचते हैं और यही वजह है कि उसमें मार्क्स कम देते हैं। तो आप जो है सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। होता ये है कि कई बार जो है क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कुछ घुमा के पूछा जाता है। तो रहता तो सिलेबस ही के उसमें, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का जो आइडिया होता है, वो कुछ अलग होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसीलिए लोग हैं, अगर आप जो है पढ़ के गए हैं, आप उस टॉपिक को जान रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा, तो आपको उस क्वेश्चन को लिखने का आइडिया उस टाइम ज़रूर आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि उस टॉपिक पर आप पढ़ के नहीं गए हैं और क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो ऐसे में करना ये है कि क्वेश्चन उसी जो है जो आप पढ़ते हैं, जो टॉपिक है उसी टॉपिक से जो पूछे जाते हैं, तो आप जो है कहीं न कहीं जो पढ़ के अगर आप जाएँगे, तो आप उसको लिख सकते हैं। आप घबराएँ नहीं, परेशान नहीं होएँ। आप आंसर राइटिंग की इतनी पहले प्रैक्टिस कर लें कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर उसके बारे में जानकारी कम भी है, तो अपनी नॉलेज और अपने समझ के बेस पर उस आंसर को ज़रूर लिख कर आएँ, क्वेश्चन को छोड़ें नहीं। ऐसा ना हो कि आप कोई न कोई एक आध क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका मार्क्स कम आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के चले आ रहे हैं, तो आपका परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो सकता है और अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा मार्क्स कम आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और जो भी तैयारी करके जा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ज़रूर कभी-कभी पूछते हैं, उससे घबराना नहीं और अपनी सोच-समझ के हिसाब से उसे अच्छे से लिखना है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो कॉपी में रफ़ वर्क दिया जाता है,
ख़ासकर साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ के स्पेशली स्टूडेंट हो, तो वो जो है रफ़ वर्क पर ध्यान नहीं देते हैं और ये गलती कर देते हैं, तो सही से रफ़ करते नहीं हैं और इससे भी उनका मार्क्स कम आ सकता है। इसलिए स्टूडेंट चाहे वो आप जो है मैथ के हों, चाहे आप जो है फ़िज़िक्स के हों, इन तमाम चीज़ जो भी आपके सब्जेक्ट लिए हुए हैं और जिसमें भी जितना रफ़ की ज़रूरत पड़ती है रफ़ वर्क के लिए, उस रफ़ वर्क को भी करते हुए जाएँ और उससे ये शो होता है, दिखाया जाता है कि हमने जो है आंसर राइटिंग जो की है, उसमें रफ़ वर्क पर भी हम ध्यान दिया है। अगर मान लिया कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ का आप रफ़ वर्क नहीं किया सही से, जल्दी-जल्दी आप सिर्फ़ मैथ बना लिया, तो यकीन मानिए कि आपका नंबर काट लिए जाएँगे। क्योंकि जब कॉपी जाँची जाएगी, तो देखा जाएगा कि मैथ ऐसे सब्जेक्ट में सही से रफ़ वर्क नहीं किया गया है। तो ज़रूरी ये भी है, कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि मैथ बनाने के दौरान जो है रफ़ वर्क को जल्दी से नहीं किया जाता। तो आप जो रफ़ वर्क के लिए जो पेज दिए जाते हैं, उस पर रफ़ वर्क को पूरा किया जाए ताकि जो एग्ज़ामिनर जब कॉपी जाँचे तो पता चले कि हाँ, उसने जो है रफ़ वर्क पर भी ध्यान दिया है और लड़के स्टूडेंट जो है अपने से बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसे लिखा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, तो यकीन मानिए कि आप जो है अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे, इन तमाम चीज़ पर ध्यान देना है, ऐसी गलती नहीं करना है। आप अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छा परफ़ॉर्मेंस करिए और उम्मीद है कि आपको जो एकेडमिक सेशन में, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, इन तमाम चीज़ों में आप अच्छा स्कोर करेंगे। आप कॉलेज में हो सकता है टॉप करेंगे और आपका जो गोल है, उस गोल में आप सक्सेस भी होंगे। तो शुक्रिया।